बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही जुट पाता था। गांव में एक जमींदार भी रहता था, ठाकुर हरिराम। वह बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची था। गांव के आधे से ज्यादा खेत उसी के थे। वह गरीब किसानों से ज्यादा लगान लेता और उन्हें हमेशा डराकर रखता था। एक दिन जमींदार ने पूरे गांव में ऐलान करवाया, अब से हर किसान को पहले से दुगना लगान देना होगा। यह सुनकर सभी किसान परेशान हो गए, लेकिन कोई भी जमींदार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामू ने सोचा, अगर मैं इतना लगान दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वह सीधे लड़ने के बजाय दिमाग से काम लेने का फैसला करता है। रामू बहुत चतुर था। उसने सोचा कि जमींदार को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अगले दिन वह जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, मेरे पास एक खास जमीन है। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको दे सकता हूं। जमींदार की आंखें चमक उठीं। कैसी जमीन? रामू बोला, ऐसी जमीन जिसमें जो बोओगे उसका 2 गुना मिलेगा। जमींदार लालच में आ गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, वो जमीन मुझे दे दो। रामू मुस्कुराया। रामू बोला, लेकिन एक शर्त है मालिक, जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। जमींदार ने सोचा कि ऊपर का हिस्सा मतलब अनाज, गेहूं, धान और नीचे तो सिर्फ जड़ होती है। उसने तुरंत हामी भर दी। रामू ने उस जमीन पर गाजर और मूली बो दी। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार बहुत खुश होकर आया, लेकिन जैसे ही फसल काटी गई, ऊपर सिर्फ पत्ते थे और असली सब्जी गाजर मूली जमीन के नीचे थी। जमींदार को सिर्फ पत्ते मिले और रामू सारी फसल लेकर घर चला गया। जमींदार बहुत गुस्से में आया। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रामू बोला, मालिक, मैंने तो वही किया जो शर्त में था। जमींदार ने सोचा कि अगली बार वह रामू को नहीं छोड़ेगा। इस बार जमींदार बोला, अब की बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। इस बार रामू ने गेहूं बो दिया। जब फसल तैयार हुई, ऊपर गेहूं की बालियां अनाज थीं और नीचे सिर्फ जड़। इस बार पूरा अनाज रामू के पास गया। जमींदार फिर खाली हाथ रह गया। अब जमींदार को अपनी गलती समझ आने लगी। वह समझ गया कि लालच में आकर उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैंने लालच में आकर गलत किया। रामू बोला, मालिक, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर आप किसानों के साथ न्याय करेंगे तो सब खुश रहेंगे। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से लगान कम कर दिया और गरीब किसानों की मदद करने लगा।